भाई जयराम जी की साराना है। और भाई आप सब कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे भाई। तो भाई आज मैं ये वीडियो एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बना रही हूँ। एक 4 साढ़े 4 साल का छोटा सा बच्चा जस, एक मासूम बच्चे की इस तरीके से हत्या कर दी गई, और वो भी अपनों के द्वारा। खुद की ताई और उसका ताऊ, उसकी दादी, ये सब शामिल थे। भलाई दूसरे दादा के थे पर थे तो अपने। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँ कि वो इंसान ही नहीं थे, उनको तो दरिंदे भी नहीं कह सकते, क्योंकि जानवर भी, एक जानवर के मन में भी थोड़ा सा रहम आ जाए कि इतने बुरे तरीके से उस बच्चे को तड़पा के मारा है उस ताई ने और उस ताऊ ने और उस दादी ने, जिसको वो रोज़ाना जाके अपनी बात भी बोलता होगा और जिसके पास रोज़ जाके खेलता भी होगा। समझ में नहीं आया किस तरीके से उन वो बच्चा मारा है और किसके बहकावे में आके, तांत्रिकों के बहकावे में आके। उन्होंने तांत्रिकों के बहकावे में आके अपना बच्चा ना मारा ऐसे। तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट बस यही कर रहे हैं सब तय कि भाई ये जो बाबा है, ये तांत्रिक है, इनके बहकावे में मत आओ, अपनी समझ से काम लो। भाई कोई शाना तांत्रिक, कोई बाबा थारे घर में कमा के नहीं दे के जाएगा, कोई थारी किस्मत ना बदले। थारी किस्मत तुमने खुद बदलनी पड़ेगी अपने हाथों से और अपने कर्मों से। भगवान भी यही बात कहता है कि जब तक इंसान कर्म नहीं करेगा, जब तक उसकी किस्मत मैं कैसे पलट दूँ। अच्छे काम करो और अच्छा ही सबके लिए बोलो और अच्छा ही सोचो। भाई जो गंदगी भरी है लोगों के दिमाग में कि ये शाणे तांत्रिक है, ये थारा बहुत अच्छा कर देंगे, भला कर देंगे, तो कोई कुछ ना करता। भाई एक इस गंदी सोच की वजह से देखो आज एक मासूम बच्चे की जान चली गई, और वो भी इतने बुरे तरीके से उनने उस बच्चों को मारा है। उसके हाथ तोड़े हैं, उसकी आंख फोड़ी है, उसका एक एक अंग किस तरीके से उसका काटा गया है भाई वो सबको पता है। सब वीडियो इस पे वायरल हो रही है भाई यूट्यूब पे। तो भाई इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब तय कि भाई साणे तांत्रिका के चक्कर में मत आओ, अपनी समझ से काम लो। भाई मत इतने गंदे कर्म करो भाई कि अपने खुद के सब आगे वाले 7 जन्म भी खराब करो। अरे उस बच्चे ने किसका के बिगाड़ा था बताओ? एक छोटा सा बच्चा बताओ अपने घर से निकला था चीज़ लेने के लिए दुकान पे है, तो उसने तो किसी का कुछ बिगाड़े भी नहीं था। यूँ कह रहे भगवान तो जो है बच्चे के अंदर ही वास कर रहा है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और एक भगवान के साथ ही उन्होंने इस तरीके से जो है तड़पा के एक भगवान, जो भगवान रूपी बच्चे की जो उन्होंने हत्या करी है भाई, तो उससे बुरा पाप तो कोई हो भी नहीं सकता। उनके पाप की कोई सीमा नहीं है, कुछ मतलब बोल ही नहीं सकते इस बारे में कि उन्होंने क्या करा है। तो भाई देखो अपने आसपास भी देखो भाई, कोई अगर इस तरीके से साणे तांत्रिका के चक्कर में आके भाई कोई कुछ गलत कदम उठाने जा रहा है, भाई ध्यान रखो सबका, ठीक है? तो भाई रोको सबको कि इस तरीके से मत करो। भाई कुछ नहीं हासिल होने वाला। देखो अगर किसी के बारे में, अगर किसी का तुम अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए खराब भी मत करो। आज वो माँ इतनी दुखी है, वो उसकी खुद की दादी इतनी दुखी है, उसकी बुआएं रो रही है, तो भाई उनका दुख कौन दूर करेगा ये बताओ ना? क्या उनका बच्चा आ जाएगा? और हमारा जो प्रशासन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा दे देगा बताओ? कड़ी से कड़ी सज़ा में भी हमारा यहाँ पे प्रावधान है कि कड़ी से कड़ी सज़ा में भी या तो ज़्यादा से ज़्यादा फांसी दे देंगे या फिर गोली मार देंगे। ये कोई सज़ा ना हुई भाई। उनके लिए तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि उनको चौराहे पे बांध के उनके रोज एक एक अंग काटो और उनको भूखा प्यासा तड़पने के लिए धूप में वहीं छोड़ो उनको, तब ये सज़ा पूरी होगी उनकी। भाई बहुत ही गंदा और घिनौना, इतना गंदा काम कर रहा है ना कि सोच सोच के भी रूह कांप जाए और जी घबरा है बहुत।
कि उस माँ के जी पे के बीतरी होगी जिसके हलकता ना पानी उतर सकता, ना उसके हलकते एक रोटी का निवाला उतर सकता, और शायद उतरेगा भी नहीं जब तक वो जिएगी। ना वो सो सकती रातों को। कितना गंदा काम हुआ है भाई। सुना है, वीडियो देख के हमारी भी आंखें में आंसू आ जाए। छोटे से बच्चे के साथ इतना बुरा सलूक हुआ है, इतना गंदा व्यवहार करा गया है। तो भाई सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके भाई ये साड़ी तांत्रिका के भोपे में मत आओ, किसी का घर मत उजाड़ो, किसी के बच्चे का जीवन मत छीनो। और मेरे वो कुछ ना हो इनमें, साढ़े तांत्रिक कुछ भी नहीं कर सकते, किसी का घर नहीं बना सकते, वो सिर्फ उजाड़ सकते। ये चीज भाई हमने भुगती है, बहुत भुगती है, हमने खुद भुगती है ये चीजें। मत करो भैया ऐसा। साढ़े तांत्रिक कोई भगवान ना होते, ना ही उनके हाथ में कुछ ऐसा होता। ये 2 साल कोरोना होया है, क्यों नहीं कुछ करा साढ़े तांत्रिकों ने। इतने लोगों की जान गई है, एक एक घर में 2-2 3-3 लोग गए हैं, तो साढ़े तांत्रिका ने क्यों नहीं बचा लिए। मोदी जी ने नोटबंदी करवाई, किसी साढ़े तांत्रिक ने न्यू ना बताई कि नोटबंदी होने वाली है। क्या बताया किसी ने? साढ़े तांत्रिक सिर्फ किसी का घर तुड़वा सके हैं, किसी का घर बना नहीं सकते। तो भाई इनके चक्कर में मत आओ। और आजकल देखा जाने लग रहा है कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग इनके बोफे मारने लग रहे हैं। मैं तो ना कहूँ अपने दिमाग ने सेट करो भी, थोड़ा खुला करो अपने दिमाग ने। और ऐसे किसी का घर उजाड़ने से भैया अपना खुद का उजाड़ लो, वो बढ़िया है। तो भाई सबसे ये रिक्वेस्ट है भाई, जो उस बच्चे ने भुगता है कि किस है उस बच्चे ने, पता नहीं किस तरह उसका जी निकला होगा बच्चे का, किस तरह उसकी जान गई होगी। भाई बच्चों की हत्याएं तो बहुत सारी हुए हैं इस चक्कर में। कोई किडनैप कर ले बच्चा ने, उनके हाथ पैर तुड़वा दे, रेड लाइट में भीख मांगने को मजबूर कर दे। अगर वो बच्चे ना भीख मांगे तो उनको मरवा दे हैं। बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे उठा लिए जाए। कहाँ जाएंगे ये दुनिया? ये रपिया रह गया कि सब जगह पैसे के लिए लोग कितना गिर जाए हैं, हद की बात है। किसी काम नहीं आना ये पैसा, महंगा निकट जाए सारा। ये सब करके ही उन्हें क्या मिल गया बताओ? जेल में पड़े सड़ेंगे सारी उम्र, कुछ मिला है? और अपने अगले 7-8 जन्म, जितने भी जन्म है, पता नहीं कितने जन्म लेंगे। ऊपर वाला तो सबने देखा है, किसी ने रोका कौन है कि तुम बुरा करो अच्छा करो। ये तो इंसान की खुद की समझ है, हैं? हमारे कितने बड़े बड़े जो है अवतार हुए हैं। श्री राम जी का अवतार हुआ है, श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ है। सब ने यही सीख दी है कि बिना कर्म करे कुछ भी ना मिले। अरे पिछला इतिहास उठा के देखो, एक एक चीज बारीकी से सीखो। क्या सिखाया गया हमारे ग्रंथों में? तो भैया सब तो हाथ जोड़ गई है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, वीडियो को शेयर करा करो भाई, लाइक करा करो भाई, सब्सक्राइब भी करा करो। और भाई किसी का मन करे तो करो, देखो भाई ना मन करे तो कोई बात नहीं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं बिल्कुल भी। बस मेरा तो मन ऐसा भर रहा था, मेरा मन कर रहा था आज वीडियो बनाने का। काफ़ी दिन बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो भाई उस बच्चे के साथ जो है सच में ही बहुत बुरा होया है, बहुत बुरा होया है। बस सोचा है ना तो सच में ऐसा लगा कुछ ना रह रहा है इस दुनिया में सिवाय पैसे के, और कुछ भी नहीं रह रहा।
लोग पैसे को ही भगवान मानते, पैसे से ही सारी दुनिया खरीदना चाहें। सिकंदर भी चला था सारी दुनिया को जीतने के लिए, तो जीत पाया? क्या वो सुख भोग पाया? महाभारत का युद्ध होया था सत्ता पाने के लिए, लोभ लालच सब कुछ अड़े धरा रह गया, के लेके गए। यहाँ तक कि जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे वो भी इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को, इस सारी वो संपत्ति को यहीं छोड़ के जंगलों में निकल गए। कुछ काम ना आता, ना पैसा काम आता और ना ही या प्रॉपर्टी काम आती, ना ही जहाँ तक हो सके भाई हम तो नहीं कह, रिश्ते काम आवे, हर जगह रिश्ते काम आवे, बाकी कुछ काम नहीं आता। आजकल लोग भूलते जाने लग रहे हैं रिश्ता, रिश्तेदारी। तो भाई ये घटना है, सबको पता है, करनाल इंद्री जिले के डिस्ट्रिक्ट कमालपुर जो रोडान है वहाँ की। तो भाई ये वीडियो इतनी ही थी, और अभी इससे आगे भाई क्या बोले, कोई शब्द ही नहीं मिल रहे भाई बोलने के लिए, कुछ कह ही नहीं सकते भाई इसके बारे में कि कितना कितना बुरा काम हुआ है। जयराम जी की भाई सारन है।